हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SBM CD। जैसा कि इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था रूट्स के बारे में, और जो टॉपिक का नाम था वो था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो उसमें रूट्स थी, स्टेम था, और भी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स थे। तो हम लोगों ने रूट के बारे में डिस्कस किया था, और जहाँ से हमने चीज़ें ख़त्म की थी वो थी रूट्स के टाइप। और रूट्स के टाइप को मैंने बताया था कि जो रूट्स के टाइप हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक है टैप रूट और दूसरा है फाइब्रस रूट। आज अपन इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि टैप रूट क्या है और फाइब्रस रूट क्या होता है। तो लिखा गया कि टैप रूट इज़ अ लॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जो टैप रूट होती है वो लंबी होती है, मोटी होती है और मजबूत होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो टैप रूट का यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, देखिए ये मोटी रूट्स हैं, ठीक है, थोड़ी सी लंबी होती हैं और ये मजबूत होती हैं। इन दिस रूट अ बिग मेन रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड गोज डाउन डीप इनटू द ग्राउंड। अब इसमें आप देखिएगा ध्यान से कि जो इसकी एक रूट होती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए जो मेन रूट है वो काफ़ी नीचे बिल्कुल सीधी गहराई तक जाती है, और ये जो है वो काफ़ी नीचे तक पहुंचती है। मेन थिन ब्रांचेस ग्रोज फ्रॉम द मेन रूट्स। और इसके अलावा जो इसकी पतली पतली ब्रांचेस होती हैं वो इसी मेन रूट से निकलती है। आगे कहा गया टैप रूट इज स्ट्रॉन्गर देन द फाइब्रस रूट्स। इट इज कॉमनली फाउंड इन द प्लांट्स ऑफ मस्टर्ड, कॉटन, बीन एंड बैल्सम। ये जो टैप रूट होती है वो फाइब्रस रूट से ज़्यादा मजबूत होती है। और ध्यान रखिएगा, इसके कुछ उदाहरण अगर आपसे पूछे जाते हैं कि किन पौधों में पाई जाती है, तो यहाँ पे बताया गया कि जो टैप रूट है ये मस्टर्ड में, कॉटन में, बीन में और बाल्सम के पौधों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं तो रूट का दूसरा टाइप है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट के बारे में कहा गया कि फाइब्रस रूट्स लुक्स बसी। आपने झाड़ियाँ देखी होंगी, झाड़ियाँ कैसी होती हैं? काफ़ी घनी, ठीक है, बहुत सारी जो शाखाएं होती हैं वो पास पास होती हैं। तो आप दोनों रूट की डायग्राम को ध्यान से एनालाइज करो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि इस रूट में जो इसकी ब्रांचेस हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं। इसकी जो मेन रूट है वो काफ़ी मोटी है, सीधी नीचे जा रही है। लेकिन जब आप फाइब्रस रूट की बात करते हो तो आपको कोई एक मेन ब्रांच क्लियरली नज़र नहीं आती है। बहुत सारी पतली पतली ब्रांचेज हैं, जैसे कि झाड़ियाँ होती हैं जिसमें बहुत सारी पतली पतली ब्रांचेज होती हैं। तो इसका जो लुक है वो लगभग झाड़ी की तरह दिखता है। इन दिस टाइप ऑफ अ रूट अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ग्रो एंड स्प्रेड साइडवेज। इसमें जो है फाइब्रस रूट में कई सारी ऐसी रूट्स होती हैं जो साइडवेज बढ़ती हैं, ठीक है, साइडवेज बढ़ती हैं। These equal sized roots grow beneath the soil, और ये सॉइल के नीचे होती हैं। All roots are of similar size। लगभग सारी रूट्स की जो साइज है वो इक्वल होती है, सिमिलर होती है। लेकिन जब हम टैप रूट की बात करते हैं तो उसमें एक मेन रूट होती है जो बड़ी साइज की होती है, डीप इनटू द ग्राउंड जाती है, वो काफ़ी गहराई तक पहुंचती है। लेकिन फाइब्रस रूट में लगभग सारी जो रूट्स होती हैं वो सबकी सब साइज जो होती हैं साइज में सिमिलर होती हैं। आगे कहा गया ये कौन से पौधों में पाई जाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा ये वीट में, राइस में, ओनियन में, ग्रास आदि में जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट होती हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये रूट सिस्टम के बारे में हो गया। हमने फंक्शन ऑफ रूट्स पढ़ लिया कि रूट्स के कार्य क्या हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ रूट्स पढ़ लिया कि रूट्स कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें हम लोगों ने टैप रूट पढ़ लिया, हम लोगों ने फाइब्रस रूट पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं तो आता है सूट सिस्टम। और जब हम सूट सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि किसी भी प्लांट को आप देखोगे तो उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं वो जो ज़मीन के ऊपर होते हैं। ज़मीन के नीचे के जो पार्ट्स हैं वो रूट सिस्टम को बनाते हैं, और ज़मीन के ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं वो सूट सिस्टम को बनाते हैं। तो सूट सिस्टम में ज़मीन के ऊपर आपको क्या क्या दिखता है? आप अपने आसपास के पौधों को देखोगे तो आपको ज़मीन के ऊपर क्या दिखता है? तो एक मोटी सी चीज़ दिखती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, जिसपे वो पूरा का पूरा पेड़ जो है वो टिका रहता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टेम हो गया। इसके अलावा उस
स्टेम से कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, कई सारी शाखाएं निकलती हैं। उन ब्रांचेस में आप देखोगे तो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, बीज लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पौधों में होती हैं, ठीक है। आइए एक एक पार्ट्स पर बात करते हैं। तो शूट सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है स्टेम का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेम के बारे में समझाया गया कि स्टेम क्या होता है। द स्टेम ऑफ अ प्लांट ग्रोज टूवर्ड सनलाइट, ठीक है। स्टेम जो होता है वो सनलाइट की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी पौधे को विकास करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में ही वो पौधा बेहतर ढंग से ग्रो कर पाता है। तो सूर्य के प्रकाश की दिशा में जो है वो कौन सा पार्ट बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा स्टेम होगा जो सूर्य के प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। और जो शूट सिस्टम हमारा है उसका मेन पार्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या होता है, स्टेम होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम एंड ग्रोज स्ट्रेट फ्रॉम अपवर्ड। ये जो है वो बॉटम से शुरू होता है और सीधा ऊपर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव हार्ड स्टेम, ठीक है। अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उसके स्टेम हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम आपको सॉफ्ट दिखाई देते हैं। आप सभी लोगों ने मैंगो का ट्री देखा होगा, आप लोगों ने पीपल का भी ट्री देखा होगा, आप सबके घरों में नीम के भी पेड़ रहते हैं। तो आप उनके अगर स्टेम को देखते हैं तो उनका स्टेम जो है वो आपको कैसा प्रतीत होता है, तो आपका जवाब होगा वो हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है। अगर हम उसको कभी टच करके देखते हैं तो कैसा रहता है, हार्ड रहता है। तो इन पौधों के, इन पेड़ों के जो स्टेम है वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब आपने केले का भी पौधा देखा होगा, ठीक है। जब आप केले के पौधे को देखते हो तो क्या उसका भी स्टेम जो है वो हार्ड होता है, तो ध्यान रखिएगा उसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, मतलब मोटा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। मोटा होता है लेकिन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इसके अलावा कई सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं आपके घरों में, आपने देखा होगा जब मटर के पौधे लगाए जाते हैं, पी का प्लांट अगर लगाया जाता है तो उसके चारों तरफ लकड़ियों से सपोर्ट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसका जो तना है वो काफ़ी लचीला होता है। इतना लचीला होता है कि अगर हम उसको सपोर्ट नहीं देते हैं तो वो फिर ज़मीन की तरफ झुकने लगेगा। तो इसलिए उसको किसकी आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इस कारण हम उसको क्या करते हैं, उसके पौधों के आसपास लकड़ियों को गाड़ कर खड़ा करके रखते हैं ताकि लकड़ियां जो हैं वो उसको सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा आगे देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम के फंक्शन क्या क्या हैं। तो स्टेम के फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो कहा गया द स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट टू गेट सनलाइट एंड एयर। स्टेम जो है वो किसी भी प्लांट को सीधा रखता है, किसी भी पौधे को सीधा रखता है ताकि वो सूर्य का प्रकाश और हवा प्राप्त कर सके। दूसरी चीज़, इट प्रोवाइड्स मेन सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये प्लांट को मेन सपोर्ट, अगर हम पौधे को देखें कि पौधे को प्रमुख रूप से सपोर्ट किससे मिलता है, तो चूंकि जड़ से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो स्टेम का है। मतलब जमीन के नीचे से लेकर आपके पेड़ के सबसे ऊंचे पॉइंट तक जो एक सीधी शाखा जाती है वो ही क्या कहलाती है, हमारी स्टेम कहलाती है। तो किसी भी पौधे को सपोर्ट देने का जो मेन काम है वो किसका है, स्टेम का है। आगे कहा गया द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय स्टेम। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया की, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें पानी की आवश्यकता होती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब मैंने पिछले पार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि जो वाटर है वो वाटर पत्तियों को नहीं दिया जाता,
वो वाटर जो है वो हम कहाँ देते हैं, ज़मीन में, जड़ों में डालते हैं। ठीक है, तो वो जो जड़ें हैं, जो हमारी रूट्स हैं, वो उस वाटर को कहाँ तक भेजेंगी, जहाँ उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ है, लीव्स को है। ठीक है, तो अब देखिए क्या रूट्स जो हैं वो डायरेक्टली लीव से जुड़ी हुई हैं, तो आपका आंसर होगा नो, बल्कि रूट और लीव को जोड़ने वाला जो पार्ट है वो ब्रांचेस और स्टेम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उस वाटर को, अगर उन मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचना है, पौधे के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचना है, तो वो किससे होकर जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो किससे होकर जाएगा, स्टेम से होकर जाएगा। तो यहाँ पे स्टेम का हमें एक और फंक्शन समझ में आ गया कि जो स्टेम होता है वो जड़ों के द्वारा भेजे जाने वाले वाटर को, मिनरल्स को पौधों के हर पार्ट तक पहुंचाने का भी काम करता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब इसके अलावा देखिए, अगर हम इसी के रिवर्स एक्शन की बात करें, तो चूंकि भोजन जो है, पौधों का जो भोजन है वो कहाँ तैयार होता है, उनकी पत्तियों में तैयार होता है। लेकिन उस भोजन की आवश्यकता केवल पत्तियों को नहीं है, बल्कि पौधे के हर पार्ट्स को है। तो वो लीव से, उन पत्तियों से भोजन को जड़ तक पहुँचाना है, अलग अलग शाखाओं तक पहुंचाना है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाना है, तो ये भी काम कौन करेगा, स्टेम करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेम का एक ये भी फंक्शन हो गया। आगे कहा गया, सम स्टेम ऑफ प्लांट्स रिमेन अंडरग्राउंड, दीज स्टेम्स बिकम swollen बिकॉज दे स्टोर straw फूड इन देम, वी ईट सच स्टेम लाइक पोटैटो एंड जिंजर। कुछ ऐसे भी स्टेम होते हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं, जमीन के नीचे ही रह जाते हैं, और अक्सर ऐसे स्टेम को हम खाने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, हम पोटैटो को खाते हैं, ठीक है, हम जिंजर को खाते हैं, तो इनके जिन पार्ट को खाया जाता है वो स्टेम होता है। आगे आता है, स्टेम के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में। तो कहा गया, ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द स्टेम ऑन इट्स साइड, दे हेल्प द लीफ टू गेट इनफ सनलाइट। अब जो ब्रांचेस होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे डायग्राम में भी समझाया गया, ये जो स्ट्रेट एक आपको पार्ट दिख रहा है प्लांट का, ये स्टेम है। ठीक है, अब इन पार्ट से जो एक सब पार्ट कह लीजिए निकलता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। तो मतलब स्टेम के साइड्स वाइज जो पार्ट्स निकलते हैं पौधों में, वो क्या कहलाते हैं, स्टेम ब्रांचेस कहलाते हैं। ठीक है, अब उन ब्रांचेस का रोल क्या है, वो जो ब्रांचेस हैं वो पौधों की पत्तियों को पर्याप्त सनलाइट मिल सके, इसमें उनकी मदद करते हैं। ठीक है, आगे आया गया कि लीव्स क्या हैं। लीव्स क्या हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, दे आर राइटली कॉल्ड किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट आया और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई गई कि लीव्स को हम क्या कहते हैं, किचन कहते हैं। ठीक है, पौधे का क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, किचन का रोल क्या है हमारे लाइफ में, हमारे घरों में किचन का रोल क्या है, हम किचन में अपना खाना तैयार करते हैं। तो एक पौधा अपना भोजन कहाँ तैयार करता है, तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा कि एक पौधा जो है वो अपना भोजन, अपना खाना कहाँ तैयार करता है, अपनी पत्तियों में तैयार करता है। इसी कारण पौधे की पत्तियों को कहा गया किचन। ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट्स, या क्या बोला गया, फूड फैक्ट्री, क्योंकि वहीं पे सारा भोजन क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, लीव्स हैव टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा विच टेक इन एयर। ठीक है, जो लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो लीव्स हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। द कलर ऑफ लीव्स इज ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ से आपको मिल गया। आप देखते हो
लगभग सभी पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, और उसका कारण क्या है? हरे रंग होने का कारण क्या है? उसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस। पत्तियों में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण उन पत्तियों का जो रंग है वो हरा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ड्यूरिंग डे टाइम लीव्स टेक इन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जब दिन का समय चल रहा होता है, मतलब धूप खिली होती है, धूप निकली होती है, उस वक्त ये पत्तियां जो हैं वो एनर्जी प्राप्त करती हैं। किस चीज़ से? सूर्य की किरणों से। इट कंबाइंस विद वाटर एंड एयर टू मेक फूड फॉर प्लांट्स। और फिर ये कंबाइन होती हैं वाटर और एयर के साथ, और वाटर और एयर को कंबाइन करके क्या बनाती हैं? अपना भोजन तैयार करती हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया कि सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो भोजन तैयार करती हैं। और आप यहाँ पे एरो का मार्क देख के ध्यान से समझिएगा। सनलाइट पेड़ की तरफ आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ की पत्ती की तरफ जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन की एरो जो है वो लीफ से बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई जा रही है। इसका मतलब क्या है? जब पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन सभी जीव अपनी श्वसन प्रक्रिया में उपयोग करते हैं, और उसी ऑक्सीजन के कारण इस पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व संभव हुआ है। ये जो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है इसको कहते क्या हैं? तो ध्यान से समझिएगा। ये जो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है इसको फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने समझा दिया है कि इसी प्रक्रिया में जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। ड्यूरिंग नाइट दिस प्रोसेस इज रिवर्स्ड। क्योंकि मैंने बताया है कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल संभव हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तभी ये प्रोसेस हो सकती है। तो रात्रि के दौरान जब सनलाइट की अब्सेंस होती है तो पेड़ पौधे भोजन बनाने की प्रोसेस जो है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है और उस दौरान ये प्रक्रिया जो है वो रिवर्स हो जाती है। इसका मतलब पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कब? रात्रि के वक्त। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि दिन के दौरान पेड़ पौधे कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन। रात्रि के समय क्या करते हैं? रात्रि के समय वो भी ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दैट इज वाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर एनी ट्री ड्यूरिंग नाइट टाइम। इसीलिए कहा जाता है कि हमें रात्रि के दौरान पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की मात्रा में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि हम भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे होंगे और पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। Leaves are called the kitchen और food factory of the plant as they prepare food for the plants। और ये चीज़ रिपीट यहाँ पे आई है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की वो भोजन का निर्माण करती हैं, फूड तैयार करने का काम करती हैं, और ये काम हम कहाँ करते हैं? किचन में करते हैं। इसी कारण लीव्स को क्या कहा गया? किचन कहा गया या फूड फैक्ट्री कहा गया। देयर आर लीव्स ऑफ सम प्लांट्स विच स्टोर एक्स्ट्रा फूड। Such leaves include cabbage, spinach, lettuce and onion. These leaves are good for our health। यहाँ पे कुछ पत्तियों के एग्जाम्पल भी आए हैं जो अपने आप में एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखती हैं और हम उन पत्तियों को खाते भी हैं। उन पत्तियों को हम खाते भी हैं और वो पत्तियाँ जो हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया स्टेम के बारे में, ब्रांचेस के बारे में, इसके अलावा लीव्स के बारे में भी डिस्कशन हो गया और रूट्स के टाइप भी हम लोगों ने सीख लिए।
उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस की हैं वो आपके समझ में आई होंगी। आप वीडियो को 1, 2, 3 बार देख लें ताकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड पे रहें, और इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको दिख रही हैं PDF के थ्रू, आप उसकी एक नोट्स भी तैयार कर लें, पॉइंट वाइज उसको लिख भी लें, ताकि भविष्य में भी जब आप इन चीज़ों को दोहराना चाहें, रिवाइज करना चाहें, तो ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहें। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो और इसके आगे के पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।